आज का ये पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है न्यूजीलैंड में कोर्सेज से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं बच्चों के कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए, डिग्री के लिए जाना चाहिए, कौन से कोर्सेज में हमें स्टे बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। अगर आप भी न्यूजीलैंड के लिए स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहे हो बट कंफ्यूज हो कि हमें डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए या डिग्री के लिए जाना चाहिए, तो अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो, आपके पास बजट का थोड़ा सा इशू रहता है, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए चूज आउट कर सकते हो। न्यूजीलैंड में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि टीचिंग के कोर्सेज हो गया, एग्रीकल्चर के कोर्सेज है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गया, जिनके बाद बच्चे को ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी के इक्वलेंसी ही PSWP मिलता है। लेट्स सपोज कि आप 12th स्टूडेंट पास आउट हो और आप एग्रीकल्चर फैमिली वाले बच्चे हो, तो आपके लिए वहाँ पर डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है, जिसकी ओवरऑल कोर्स की जो फीस है 26,000 न्यूजीलैंड डॉलर रहती है। 1 साल की ड्यूरेशन वाला कोर्स है, जिसके बाद आपको 1 ईयर का स्टे बैक मिलता है और फर्दर वो वाला कोर्स जो है आगे 2 साल के लिए PSWP के लिए यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल है। आप अपने वीज़ा को फर्दर वहाँ पे एक्सटेंड करा सकते हो, या आप इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए जा सकते हो। 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं। 26,000 न्यूजीलैंड डॉलर अप टू 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की फीस रहती है इस कोर्स की पर ईयर की, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो थोड़ा सा कॉस्टली तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा वहाँ पर टीचिंग के डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिनमें आप अपने स्पाउसेस को साथ में लेके जा सकते हो। ये मेजॉरिटी ऑफ द जो डिप्लोमा कोर्स है टीचिंग का, ये बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 1.5 साल का कोर्स रहने वाला है, जिसके कोर्स की ओवरऑल ट्यूशन फीस 36,000 डॉलर है, यानी कि 18 लाख रुपए। तो इन कोर्सेज में आप जा सकते हो। इनमें डिप्लोमा कोर्सेज है तो आपको स्टे बैक का ऑप्शन भी मिलेगा। बाकी देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज जो कि इस मंथ के अंदर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऐड ऑन करेगी, जिनके बाद बच्चे को 6 महीने से लेके 1.5 साल 2 साल तक का स्टे बैक का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लो किसी बच्चे के पास फंडिंग कम है, बच्चा कहता है कि मेरे पास मैं 2 साल की या 3 साल की स्टडी की फीस नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे पास तो 1 साल की ही फंडिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या मैं न्यूजीलैंड अप्लाई नहीं कर सकता? तो वो वाले बच्चे भी न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप कोई भी 1 साल का डिप्लोमा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, हाँ वो वाला लेके चले जाओ। चाहे वो बिजनेस का कोर्स हो, IT का कोर्स हो, हॉस्पिटैलिटी, कलनरी, कोई सा भी कोर्स हो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो, आप 12th बैकग्राउंड वाले बच्चे हो, आपकी स्ट्रीम से रेलेवेंसी वाला कोर्स है, आप वो वाले कोर्सेज लेके जाओ। बाद में आप अपने करियर का प्रोग्रेशन, अपने कोर्स प्रोग्रेशन को दिखा के डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, जिसके पास आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप 1 ईयर यहाँ से लेके चले गए क्योंकि आपके पास फंडिंग की दिक्कत थी, पर आप सेकंड ईयर वहाँ पर जाके कंटिन्यू ऑफ स्टडी कर सकते हो। अगर आपके कोर्स में आपके पास स्टे बैक की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप वहाँ पर सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेके उस कोर्स को फर्दर बैचलर डिग्री में प्रोसीड कर सकते हो, जिसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ही स्टे बैक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मैरिड केसेस भी रहते हैं, जिनमें बच्चों को ये रहता है तो क्या हमारे स्पाउसेस के लिए क्या, तो उनके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है लाइक यूके। न्यूजीलैंड भी 1 ईयर की मास्टर्स डिग्री की अपॉर्चुनिटी देता है, जिसकी ओवरऑल जो कोर्स रहती है वो 18 लाख से लेके 20 लाख तक रहती है, यानी कि 36,000 न्यूजीलैंड डॉलर अप टू 38,000 न्यूजीलैंड डॉलर, 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक रहती है। आपकी जितनी परसेंटेज अच्छी होगी, जितनी प्रोफाइल अच्छी होगी, उतने ही आपकी प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, जिससे आपकी जो ओवरऑल एक्सपेंस है आफ्टर द स्कॉलरशिप वो 15 लाख की रह जाती है। पर अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल की मास्टर्स डिग्री है तो 18 लाख रुपए भी आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे जाना तो चाहते हैं, बट राइट डायरेक्शन ना होने की वजह से कभी रिजेक्शन आ जाती है, कभी स्पाउस क्वालिफाइड नहीं हो पाता है, या फिर आपके पसंद का कोर्स नहीं मिल पाता। तो न्यूजीलैंड में आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, चाहे आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, IT है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्चरल के कोर्सेज है, कोई सा भी ऐसा कोर्स जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री बहुत ही अफोर्डेबल है, कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं। डिप्लोमा के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हम न्यूजीलैंड में भी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास 3 साल की स्टडी के लिए बजट नहीं है, आपका 2 साल का बजट है,
आप नॉन मेडिकल वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हो, तो आपके लिए 2 साल की बैचलर डिग्री की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। 2 साल के अंदर आप अपने 360 क्रेडिट्स कंप्लीट करके अपना 3 इयर्स का, 2 इयर्स का अपना जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो ले सकते हो, अपने लिए पीआर को लीड कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज है, फीसेस बहुत अफोर्डेबल है। देयर आर एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स जो हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। बट मेक श्योर आप जब भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगाओ, अपने कोर्स की जस्टिफिकेशन दे के चलो, अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रेप करके चलो कि हाँ, अगर हमें इमिग्रेशन से कॉल आती है तो हमें इमिग्रेशन के जो सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमें इनको कैसे टैकल करना। तो रही बात अगर अफोर्ड की, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, आप बहुत ही ईजिली उसको अफोर्डेबल है, तो कोई वरी करने वाली बात नहीं है। आपके स्पाउसेज आपके साथ जा सकते हैं, आपके किड्स आपके साथ जा सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स रहती है, कुछ बैकलॉग का भी कोई कंसर्न नहीं रहता है, गैप का भी कोई कंसर्न नहीं है। रिक्वायरमेंट्स बहुत ही अफोर्डेबल और मिनिमम सी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो सपोज आप कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, जैसे कि बैचलर का कोर्स हो गया, आईटी का, हॉस्पिटैलिटी वगैरह के कोर्सेज, इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5 बैंड स्कोर्स की रहती है। इतना तो हर कोई बच्चा, जिस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं भी होते, वो वाला बच्चा भी बहुत इजीली ये वाला स्कोर जो है वो अचीव कर सकता है। आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हो, आपका 2 साल का गैप है, आपका 1.5 साल का गैप है, या आपका 3 साल का भी स्टडी गैप है, अब अपनी जस्टिफिकेशन देकर कि हाँ मुझे एग्रीकल्चर के कोर्स में क्यों जाना है। बट मेक श्योर अगर आप एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपके पास, आपकी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, बच्चे को ट्रैक्टर चलाना आना होना चाहिए, तभी आप उस कोर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो और उस कोर्स के अंदर अपना वीज़ा भी ले सकते हो। इंजीनियरिंग के कोर्सेज है या टीचिंग के कोर्सेज है, कोई सा भी कोर्स जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपकी उसके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो तो क्यों चेंज कर रहे हो, या ड्यू टू द लो बजट अगर आप किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए जा रहे हो जो आपको बाद में डिग्री के लिए लीड करेगा, आप उस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर बजट। बट अदरवाइज आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप 2 साल के डिप्लोमा के लिए जाने की बजाय आप 2 साल की डिग्री के लिए चले जाओ। दैट वुड कॉस्ट यू द सेम $36,000 $26,000 डिग्री की, डिप्लोमा की कॉस्ट रहती है। इतनी ही 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की जो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ती है वो $48,000 की पड़ जाएगी। फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी कंसर्न रहता है, या कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है या कौन कौन स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या आपका कुछ भी अमाउंट जो है वो शॉर्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड वी नो कि बहुत सारा कंसर्न्स रहते हैं बच्चे को कि भाई न्यूजीलैंड है, पुराना फंड चाहिए, नहीं हो पाएगा, नहीं मैनेज कर पाएंगे, कौन से कोर्स के लिए करें जिसमें वीज़ा भी निकल जाए, एफटीएस भी पे ना करना पड़े। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि भाई हमें फंड ट्रांसफर स्कीम में नहीं जाना है, यानी कि हमें अपना लिविंग एक्सपेंस पे करने में नहीं जाना। अरे भाई, अगर आप लोग अपना लिविंग एक्सपेंस पे करके चले जाओगे तो वो आप लोगों के ही काम में आना है, इमिग्रेशन की तो पॉकेट में वो रहना नहीं है। सो मेक श्योर आप कोई सा भी कोर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो ले रहे हो, जिसकी फीस कोर्सेज की स्टार्ट हो जाती है $20,000 अप टू $40,000। यू कैन चूज योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। अब 8 महीने के कोर्स के लिए जाओ, अब 12 महीने के कोर्स के लिए जाओ, अब 15 महीने के कोर्स के लिए जाओ, या पूरे का पूरे 24 महीने के कोर्स के लिए जाओ, या आपने डिग्री के लिए जाना है, डिप्लोमा के लिए जाना है, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर विश। हमारा काम है उस विश को कंप्लीट करके देना कि आपको जोन सा कोर्स आपकी फील्ड से रिलेटेड है, हम आपको वो वाला कोर्स दिलवाएं, आपके बजट के अकॉर्डिंगली दिलवाएं और आपको आपका वीज़ा लेने में भी हेल्प करे। अगर आपको आपकी प्रोफाइल असेस करवानी है या फिर कोई भी एसएच क्वेरी है जो आप टेलीफोनिकली आप रिजॉल्व करवाना चाहते हो, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर विच इज़ 9338000045। यू कैन बुक योर ऑनलाइन स्लॉट्स। I'll personally call you and resolve all your queries. Thank you.